एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मुझे कॉलेज जाना था और मैं कल रात को 5 बजे सोई हूँ एडिटिंग वगैरह करके और मैं कॉलेज नहीं जा पाई। सो कॉलेज का जो प्लान था वो एक दिन पीछे हो गया। जस्ट हम लोगों ने लंच किया है और मेरे हस्बैंड आज घर पे हैं। घर पे होके भी घर पे नहीं है बिकॉज़ वो सो गए हैं दोपहर से। उन्होंने बोला मैं सो रहा हूँ क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी दिनों से। वो लेट आ रहे हैं जल्दी जा रहे हैं, लेट आ रहे हैं जल्दी जा रहे हैं। आज भी काम था, उन्होंने बोला अब नहीं हो पा रहा। कई बार होता है ना जब आपकी बॉडी बोलती है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा, नहीं कर सकते। तो आज उनको लग रहा था कि नहीं आज नहीं हो पाएगा। आज जो काम है वो लड़का देखेगा उनके ऑफिस का। और वो आके सो गए हैं और बोज़ो उनके साथ सो रहा है। बोज़ो का फेवरेट काम है कि जब कोई सोता है तो बोज़ो बेस्ट है कंपनी देने के लिए। तो वो राजा को कंपनी दे रहा है। इस रूम की ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, इससे थोड़ी लाइट मेरे को लगता है ट्यूबलाइट ख़राब हो गई है, तो वो करना पड़ेगा उसको सही। कल मैं अपने हस्बैंड से ऐसे ही बोल रही थी कि आप आम नहीं लाते हो, आप आम ले आया करो, आम ख़त्म हो गए, आम ख़त्म हो गए। तो मेरे एक दिन आम ख़त्म हो गए थे और दोपहर खाने में मुझे आम नहीं मिले। तो जब मुझे आम नहीं मिलता है खाने में तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अरे यार मैं जा ही नहीं पा रही थी और ये आम नहीं लाए। तो फिर आज मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग करी, शॉपिंग नहीं, उनके ऑफ़िस के पास से ही वो 6 किलो आम ख़रीद के ले आए। वो बोलते आप खा लो तुम्हें जितना खाना है, पर मुझसे बोलना नहीं कि आम नहीं खिलाए। 6 किलो आम ले आए हैं वो, जिसमें से 2 मैंने खा लिए हैं और आम हल्के कच्चे हैं। तो कभी भी अपने हस्बैंड की शॉपिंग स्किल्स पे कुछ मत बोलिए या मत बोलिए उन्हें, क्योंकि फिर वो ऐसा कांड कर देते हैं कि आप सोच सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको आम। फिर हम लोग बनाते हैं चाय। और क्योंकि लंच करे हुए मुझे 3 घंटे हो गए हैं और ये सो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। ये इनने 6 किलो आम ख़रीदे, तो आई थिंक ये 2-2 किलो की पन्नियाँ हैं। आम काफ़ी बड़े हैं पर ये आम हरा है और कुछ आम हरे हैं बट आम सड़ा नहीं है एक भी, ये अच्छी बात है। तो मैं इन्हें अभी फ्रिज में स्टोर करने जा रही हूँ और फिर हम इसे खाएंगे। और आई थिंक मैं कुछ रेसिपी भी बना सकती हूँ इसके थ्रू, लाइक कुल्फ़ी और आम रस, शेक्स, बहुत सारी चीज़ें। सो बहुत अच्छा काम किया वैसे उनने। और क्या हुआ, और भी एक चीज़ हुई। उन्होंने बोला कि आम की इतनी ज़्यादा मन करता है तुम्हें, तो वो एक और चीज़ किया उन्होंने, मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रिज में बोला जब आम ख़त्म हो जाए या जब आम नहीं खाने का मन हो तो ये पी लेना। तो वो ये बॉटल भी ले आए, सिर्फ आम के लिए बोला था मैंने। 6 किलो आम ही बॉटल मुझे मिल गई। आई थिंक मुझे कुछ और बोलना था। मैं ये तो अभी नहीं पीने वाली हूँ, सोची थी गर्मी हो रही है उसके बाद भी। मैं बना रही हूँ चाय और उसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा काम करने। बोनी आ जा, वो सो रहा है बहुत मस्त। गुड नाइट। तो अभी हम बनाएंगे एक अच्छा सा व्लॉग, सब उठ जाए। मेरे ख्याल से मुझे जाना, थोड़ी शॉपिंग भी करनी है जाके। तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 घंटे और सो जाएं, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं कुछ सामान ख़रीदने, क्योंकि घर का जो सामान है वो काफ़ी हद तक नॉट ग्रोसरी वाला, बट मुझे कुछ किचन के लिए और सामान भी चाहिए था। चलिए अब हम करते हैं आम गुठलियों के दाम। अब हम लोग करते हैं चाय की तैयारी और फिर मैं जा रही हूँ वॉशरूम साफ़ करने और मेरे को लगानी है वॉशिंग मशीन। और देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और मैं थोड़ी सी पढ़ाई भी करना शुरू कर रही हूँ अब, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी पढ़ाई तैयारी करना शुरू करती हूँ अपनी फ़र्दर स्टडी के लिए, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं देखती हूँ मैं इस साल करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम दे लूँ अपने आप को, क्योंकि जस्ट आफ्टर BE मैंने MTech कर ली थी, बट MTech करने के 1-2 साल तक मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए। चलिए फाइनली जस्ट मैंने सारे आम लगा दिए हैं, ये देखिए। ये अब ठंडे टेस्टी हो जाएंगे। 6 किलो आम इसी रैक पे आ गए, मैंने ऊपर नीचे करके रख दिए क्योंकि फिर पूरी जगह घर जाती फ्रिज में। यस, मैंने नहा के एक शावर लिया है और आज जो है वो ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, तो बहुत बड़ा इशू है। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अभी हम जा रहे हैं ट्यूबलाइट लेने और घर का कुछ सामान लेने। तो मैं हो रही हूँ तैयार
और मेरे हस्बैंड है वो बैठे हुए हैं। आईपीएल चल रहा है आज, शायद फाइनल नहीं सेमीफाइनल है, आई थिंक सेमीफाइनल है। तो वो देखने में लगे, पर मुझे उन्हें उठाना पड़ेगा कि चलिए चलना है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए मैं जल्दी से कंघी करती हूँ, और मेकअप मेरे को करना नहीं है, जस्ट लिपस्टिक और काजल लगाऊंगी और उसके बाद चलते हैं। मैं हो गई हूँ तैयार और बोनी यहाँ पे खड़ी है। बोझो आ दो, देखो ये नहा के आया है और इसके जो बाल वो गीले हैं, अब वो मुझसे पूछेगा। सोनू शक्ल दिखाओ, चलो सबको अपनी, सोनू शक्ल दिखाओ। ये मेरा पॉम खाने की कोशिश कर रहा है ना ना। मेरे टॉप में बहुत कुछ खाने को दिख रहा है। बोलो क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? ये देखिए पूरा ये यहाँ से शावर में नहा के आया है। इसे शावर में नहाना बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है मुझे, शावर में नहाना बहुत पसंद है। चलेंगे? ओह माय गॉड! मैं बोझों के लिए एक रोड हूँ जिस पे वो कभी भी चल के जा सकता है, वो मेरे पर चढ़ के निकल। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ राजा? देखो आज लाइट। हम लोग जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करेंगे। अब ये करेंगे लाख और मैं आपको हाउस टूर दूंगी संडे को। हाँ, संडे को मैं शूट करूँगी या सैटरडे को शूट करूँगी। तो हाउस टूर जल्दी आने वाला है, पीछे कपड़े सूख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं। अंधेरा कायम रहे। एक बार मैं इस वाली सीढ़ी से गिरी थी और सीधी नीचे गई थी, राजा याद है? आज तक मेरे निशान है पैर पे उसके। सामान इतने दिनों बाद ये मुझे मिले हैं घर पे। हाय, कब? अब कल मिलेंगे आप? हाँ, तो मिल जाएगी कल। तो हम लोग का चैलेंजेस का क्या होगा? ये बहुत ही धोखेबाज किस्म के इंसान है, धोखेबाज है तुम। किसी की शादी वादी होगी। ओए देखो आंटी जी हैं। हाँ, तो ये बड़े ही धोखेबाज किस्म के इंसान हैं। इन्हें मुझसे बोला था कि ये चैलेंजेस करेंगे, और अब ये कह रहे हैं कि मैं संडे को चैलेंज करूँगा। संडे को तुम्हें चैलेंज करूँगा मैं। किस चीज़ का चैलेंज? हाँ, रॉयल चैलेंजर्स का सेमीफाइनल चल रहा है मुंबई के साथ। हार गई है आरपीएस। रॉयल चैलेंज बैंगलोर की बात कर रहा हूँ। बैंगलोर? अच्छा, आरसीबी अच्छा बैंगलोर है। और वो कौन सी? आरपीएस? पुणे स्टार। ओके, आज तो लेकिन बैंगलोर का चल रहा है ना। चलो बैंगलोर निकल गई है, आरसीबी निकल चुकी है। और मुझे फेस पे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। एज गार्ड लगाओ फेस पे। एज गार्ड? ड्राइनेस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। गर्मी लग रही है, स्किन ऑयली भी हो रही है। हाँ नहीं, स्किन ऑयली भी हो रही है, फिर स्किन ड्राई भी हो रही है। चल क्या रहा है ये? मर्डर 2। तुम्हारे इसके राजा के इसके एक दो गाने फेवरेट थे। एक यही था ना, दिल नहीं यार, वो दिल वाला नहीं था तुम्हारा, वो था ऐ खुदा मुझको बता। कुछ भी। तो हम लोग पास ही जा रहे हैं, पास खाने जा रहे हैं। पास में ही जा रहे हैं आज, पास खाने, पास ही में, क्योंकि ये सेकेंड इनिंग तो छोड़ते नहीं है। बेशक कुछ भी आ रहा हो उसमें इन्हें देखना है। खिलवा दो या कुछ। तुम ऊपर कौन क्या खिल दिया? केसर है क्या? वो तो कैफे खोल दिया ऊपर। केसर कैफे? हाँ, पता नहीं, मैं तो दिनों से बाहर के देखो डोमिनोज तक का मुंह नहीं देखा मैंने। घर के पास होने के बाद मैंने डोमिनोज की शक्ल नहीं देखी इतने दिनों से। एक्चुअली पिज़्ज़ा खाती भी नहीं थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। दादा आज मैंने इतने सारे वो फेंके, फ्रिज साफ करी तो सीजनिंग थी, सब थी, वो सब फेंक दी मैंने। मेरे पूरे सीजनिंग के जो पैकेट थे उस पर कॉफ़ी चिपक गई थी, फिर मैंने उन सबको फेंक दिया। और चिली फ्लेक्स भी थे उसमें, मेरे को लगा राजा को चिली फ्लेक्स पर से डाल के दे देते हैं।
अरे यहाँ भूख लगाई यार, खाने का नाम सुन के तो। ये देखिए, तभी इनको बाहर नहीं लेके आते हैं हम। यही कारण है, यही कारण है। ये देखो ट्रक, फूड ट्रक। सो बस हम लोग पहुंच गए हैं और जा रहे हैं शॉपिंग करने। ओ दही चाहिए थी, डिंचॉस की दही बहुत अच्छी। माँ बच्चे गए। अरे पिल्ला था, ओके, मेरे को लगा इंसान था। वो छोटे छोटे पिल्ले रोड पे ऐसे घूमते हैं ना, पर उन्हें को तो पता ही नहीं है रोड क्या होते हैं। बीकानेर की स्वीट्स में खानी है कुछ। अरे एक बार क्या हुआ था मेरे भाई, और पहले ज़्यादातर एक्सीडेंट गाय वाय के सामने आने से, और हाँ इसके कारण डॉगी सामने आ गया, ये हो गया, उसको बचाते बचाते। जलपुर में पेट्रोल अपना डीजल कितना रुपए हो गया? कितना? 40 रुपए कर दिए उन्होंने 1 महीने के लिए डीजल, अपना स्ट्राइक हुई थी। चल झुट्टा। हाँ तो जलपुर में खा लो मेरी कसम। इतना उल्लू बनाते हैं ना मुझे, उल्लू मतलब उल्लू लगती है। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो आप 50-100 लीटर में भर लेती घर पे टैंक कर। पागल समझाएगी ना, आग लग जाए घर में, गर्मी हो रही है, सिलेंडर रखे हुए हैं, इतनी कोई डीजल की वो नहीं है। डीजल में आग नहीं लगती बेटा, डीजल पानी की तरह होता है। डीजल आग बुझती, कहीं पे भी आग लगे तो डीजल डाल दो तो बुझ जाती है। तुम कुछ भी बोलते मतलब, अच्छा ठीक है, कहीं आग लगेगी तो मैं डीजल डाल दूँ। और जल्दी आग बुझानी तो पेट्रोल डाल दो। हाँ, कि जो जल भी ना रहा हो वो भी जल जाए। पागल पागल पागल। मेरे को लगा हम लोग पहुँच गए, फिर मैं भूल गई कि हम वहाँ से नहीं लेते, अब हमने दुकानें चेंज कर दी। बस गाइस मैं पहुँच रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। बाय। हो गई है डन, हो गई ना डन, शॉपिंग हो गई है डन। अब हम लोग जाएंगे घर जाके हम बनाएंगे फुल्की। नो, घर जाके हम लोग बनाएंगे फुल्की, अभी नहीं, गर्मी लगेगी ना। घर जाके हम लोग बनाएंगे रवा डोसा। आई एक्साइटेड? चटनी? ऑब्वियसली चटनी बनेगी। कौन सी? मूंगफली की रवा डोसा। और वो नहीं मूंगफली जो कल आई थी, मैं लेके आई हूँ। नहीं हो? अच्छा। ये कल इन्हें से मूंगफली मंगवाई और पता नहीं कहाँ की मूंगफली ले आए, ये बहुत बड़ी बड़ी और अलग सी स्मेल आ रही थी उसमें। सो हाँ, और उसके साथ बनेगी मूंगफली की चटनी। और मैं रवा डोसा में प्याज व्याज ना डाल के उसमें आलू का मसाला, जैसे हम लोग मसाला डोसा बनाते हैं उस तरह से बनाऊंगी। और रवा डोसा बहुत अच्छा होता है और डिनर के लिए बहुत अच्छा है, लाइट है क्योंकि वो सूजी का डोसा है। तुम्हें रवा का मतलब पता था क्या होता है? चल झट्टा। और मैं मैगी के 4 फ्लेवर्स लेके आई हैं जो रिसेंट लॉन्च हुए हैं, अब हम उसे ट्राई करेंगे, बट नॉट नाउ, मे बी कल परसों जब ये फ्री होंगे, और फिर हम उसे ट्राई करके बताएंगे कौन सा फ्लेवर अच्छा है, कौन सा कैसा है। तो उसमें मुंबई मसाला है, आई थिंक मुंबई, बंगाली और चेन्नई, और एक और है अमृतसर। हाँ अमृतसरी। हाँ ये मेरे कोई काम के, देखते हैं ट्राई करके, अगर इनके काम के हुए तो ये खा सकते हैं। मैं पहले देखूंगी कैसा क्या है। सो चलिए मैं घर पहुंचते उसके बाद खाना बनाते उसके बाद बात करते हैं उससे। बाय। सो हम लोग अभी घर पहुंचे और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। सबसे पहले मैं रख रही हूँ आलू और मूंगफली की चटनी की तैयारी, फिर उसके बाद बनाएंगे हम डोसा। बोलो मत करो। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ मूंगफली को रोस्ट, और उसके बाद बनेगी चटनी में डालती हूँ लहसुन और मिर्ची और रोस्ट की हुई मूंगफली। और अब जल्दी से मैं आलू की तैयारी करूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और भूख बहुत ज़ोर से लग रही है।
अभी हम लोग का जस्ट खाना हुआ है और मैंने आपको दिखाया रवा डोसा। तो रवा डोसे का मैं कुछ आपको फटाफट कुछ टिप्स बता देती हूँ। रेसिपी आने वाली है पर टिप्स अगर मैं वहाँ पे नहीं बता पाई इन केस, वैसे बताऊँगी बट हमेशा उसका बैटर है जो वो फ्लोई रखिए। कभी भी जिस तरह से आप डोसा फैलाते हो उस तरह से उसे मत फैलाइए। किसी आप रख रहे हो उसके बाद आप उसे फैला रहे हो तो वो चिपक के आपके चमचे से ही निकलता जाएगा, तो वो पूरा गंदा बनेगा। इसलिए वो जल्दी से डालिए, उसमें जाली आनी चाहिए, इसलिए वो फ्लोई होना चाहिए। एक जगह पे जिस भी शेप का डल गया है वो उसे डले रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप उसकी शेप के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो निकलता जाएगा। कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं और बहुत जल्दी बन जाता है, इंस्टेंटली बन जाता है। वो ऐसी चीज़ है अगर आपके पास कुछ नहीं है, डिनर में समझ में नहीं आ रहा तो बहुत जल्दी बन जाता है। सो जस्ट मेरे हस्बैंड का डिनर हुआ है, मेरा नहीं हुआ, मैं भूल गई। हाँ, मेरे हस्बैंड ने खाया है क्योंकि गर्म गर्म खिलाना पड़ता है। मेरा बना रखा है और अब मैं जा रही हूँ खाने। उससे पहले मैं थोड़ा सा ठंडा होना चाहती हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। और अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। ये था आज का व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।